बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, थर्मो कहते हैं हीट को, जैसे थर्मामीटर होता है यानी कि हीट को नापने वाला आला। तो जिस चीज में हीट इन्वॉल्व होगी उसको कहेंगे थर्मो। और केमिकल रिएक्शन मीन्स कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही हो। तो स्टूडेंट, आया कि वो हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों सूरतों में उस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे कि ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हीट यूटिलाइज हो रही है या सिस्टम हीट सराउंडिंग से ले रहा है या सराउंडिंग को हीट दे रहा है। दोनों सूरतों में हीट का हेरफेर हो रहा है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे कि ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है, उस हीट रिलीज होने की वजह से आगे हमारे काम हो रहे होते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन है, उसमें से हीट रिलीज होती है तो वो आगे काम करता है। उसके अलावा दूध को हीट देते हैं तो दूध उबलता है। कमरा गर्म करना हो तो आग जलाएंगे तो कमरा गर्म होगा। इन तीनों सूरतों में देखें तो हीट रिलीज हो रही है। पहले सूरत में गाड़ी की मिसाल दी तो गाड़ी के इंजन से हीट रिलीज होती है, उसकी वजह से आगे गाड़ी के पिस्टन काम करते हैं, फिर आगे वो एक्सल को घुमाते हैं, एक्सल की वजह से पहिया चलता है और गाड़ी चलने शुरू हो जाती है। उसी तरह दूसरे केमिकल रिएक्शन में देखें तो दूध की मिसाल दी थी, तो दूध को हीट रिक्वायर्ड है, जब हीट उसको मिलेगी तब वो उबलेगा। इट मींस पहले वाला जो रिएक्शन था एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, क्योंकि गाड़ी ने हीट को रिलीज कर दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दूसरे में दूध को हीट मिली तो वो उबला, इट मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसने हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। अब तीसरी मिसाल कमरे को गर्म करने की थी, तो उसी दूध को कमरे में उबालें तो दूध में से भी हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। दूध हीट लेगा अपने आप को उबालने के लिए, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और वो ही हीट कमरे में जब सराउंडिंग में फैलती जाएगी, क्योंकि दूध ने ठंडा भी तो होना है, तो वो हीट को रिलीज भी करेगा, तो वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे दोनों रिएक्शन काम कर रहे होंगे। दूध को उबलने के लिए जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और दूध की वजह से जो कमरा गर्म होगा या नीचे से वो हीट भी कमरे में जा रही होगी, उसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहता है, व्हेन अ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रही है। किसी केमिकल रिएक्शन में सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होता है और किसी केमिकल रिएक्शन में सराउंडिंग को वो हीट दे रहा होता है, इसलिए हीट एक्सचेंज हो रही होती है। एनर्जी हैज मेनी फॉर्म सच एज हीट, लाइट, वर्क एटसेट्रा। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, जैसे हीट है, लाइट है, वर्क एटसेट्रा है। तो जहाँ पे हम हीट को डिस्कस कर रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी कि सिस्टम को दे दी जाए। एब्जॉर्ब कब होगी? दूध को सराउंडिंग से हीट मिलेगी, उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, बर्नर से हीट मिलेगी, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वही हीट कमरे में चली जाएगी, कमरे को गर्म कर देगी। इट मींस वो हीट दूध से निकल गई, तो उसकी एवोल्यूशन होगी। तो हीट की एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन, दोनों सूरतों में हीट जो केमिकल रिएक्शन में यूज हो रही होती है उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट सराउंडिंग से ली जाए या सराउंडिंग को दी जाए, तो उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हिच आल्सो शोज हीट चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट के हेरफेर को शो कर रही हो, उसको कहते हैं कि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द हीट और थर्मल एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्मोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो थर्मल एनर्जी के हेरफेर के बारे में बताती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट को शो करती है कि इसने हीट गेन की या रिलीज की, तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अब देखें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो स्टूडेंट, इस सूरत में देखें ये बॉन्डिंग हुई है, दो चीजें आपस में मिली हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब बॉन्डिंग होती है तो वो हीट को रिलीज करती है। तो इन्होंने हीट को रिलीज किया, तो उसकी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्योंकि इनके अंदर एक बॉन्डिंग होगी। तो स्टूडेंट, जब ये बॉन्डिंग होगी, इसने एक हीट रिलीज की। वो हीट रिलीज कितनी हुई? कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जब मिले तो उन्होंने जो हीट रिलीज की, तो वो -393.5 किलो जूल था। इसको डेल्टा एच से शो करते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट को शो करता है। तो एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ पे कितनी हुई? -393.5 किलो जूल की हीट रिलीज हुई, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज हो और सिस्टम
से सराउंडिंग में चली जाए तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे दूध जब उबल गया उसकी जो हीट रिलीज होगी, या पानी उबाल के कमरे में रखते हैं या चूल्हा जला के रखते हैं तो उसमें से जो हीट सराउंडिंग को जा रही होगी ना, कमरा इसकी सराउंडिंग हो जाएगी, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो। अब ये देखें इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन मिले थे और हीट रिलीज हुई थी, उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसने हीट को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, यानी कि सराउंडिंग को हीट दे दी। अब केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एवोल्यूट हो जाए, इट मींस सिस्टम से निकल जाए और सराउंडिंग में चली जाए, उसको कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल सिस्टम ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग एज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम में हीट होती है वो सराउंडिंग को दे देता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें से हीट निकल जाती है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट से आपस में मिले, इन्होंने हीट रिलीज की तो प्रोडक्ट बन गए, तो हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गए। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मिसाल के तौर पे जो फ्यूल बर्न होता है तो ये बहुत बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द एनर्जी रिलीज कैन बी यूज्ड टू हीट अ रूम और टू ड्राइव एन इंजन और टू कुक फूड। तो इसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है, लकड़ियां आप जलाते हैं तो उसमें से जो हीट निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में जो हीट निकली उसकी वजह से आपने कमरे को गर्म कर लिया, खाना पका लिया, उसी तरह जो फ्यूल से हीट निकलती है यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन उस हीट को यूटिलाइज किया पिस्टन ने, बाकी चीजों ने, और गाड़ी चलने शुरू होगी। इसकी वजह से बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर गिवन बिलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं नीचे दे दी गई हैं। अब स्टूडेंट पहली इक्वेशन देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम मिले, इन्होंने हीट रिलीज की, कितनी की, -393.5 किलो जूल, और इसको माइनस में शो करते हैं। जब हीट रिलीज होती है तो उसको माइनस में शो करते हैं। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। सिस्टम से जब हीट निकल गई यानी कि सिस्टम से हीट माइनस होगी, इस तरह आप याद करें 393.5 किलो जूल, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये दोनों रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है जिसके दो एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का O2 का एटम है। तो स्टूडेंट जब मिले तो इसकी सूरत में वाटर बन गया। अब ये देखें दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इट मींस हीट को रिलीज किया, माइनस में आनी चाहिए, -571.6 किलो जूल हो गया। उसी तरह कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड बननी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी कम थी। उसकी सूरत में देखें कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई सिस्टम से बाहर निकली -110.5 किलो जूल, इट मींस ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब स्टूडेंट ऐसे रिएक्शन की तरफ आते हैं जिसमें उस सिस्टम को हीट दी जाए तब वो अपना काम करेगा। यानी कि दूध को आप पतीले में डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे तो उसको सराउंडिंग से हीट मिलेगी, इट मींस चूल्हे से हीट मिलेगी, सिस्टम में हीट जाएगी तब केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज ना हो बल्कि उसको हीट चाहिए हो केमिकल रिएक्शन करने के लिए, तो उसको कहेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, कहां से एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से होगी, तो उसको कहेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे दूध को उबालने की मिसाल दे दी कि दूध को जो हीट चाहिए होगी उबलने के लिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन दूध जब उस हीट को रिलीज करेगा और सराउंडिंग में छोड़ देगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शंस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो इस रिएक्शन में देखें सिस्टम को हीट कहां से मिली, सराउंडिंग से मिली। एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर गिवन बिलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन की तीन एग्जांपल नीचे दे दी गई हैं। देखें हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, ये दोनों मिले 2HI बन गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हीट इनको मिली तब ये दोनों आपस में रिएक्शन में आए। तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनको हीट दी जाएगी तब ये प्रोडक्ट बनेंगे। जब हीट देंगे तो ये हीट रिलीज नहीं करेंगे बल्कि हीट एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, तब ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हीट इन्होंने बाहर से ली, इट मींस इनके अंदर हीट ऐड होगी तो ये प्लस में आएगी। ओवरऑल हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, +53.8 किलो जूल। उसी तरह देखें कार्बन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि पानी में कार्बन आपने मिक्स की तो पानी को उबालना पड़ेगा तब कार्बन उसमें मिक्स होगी, हीट चाहिए होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हीट इसको चाहिए थी तब ये प्रोसेस हुआ, इट मींस इसने सराउंडिंग से हीट ली, इट मींस प्लस होगी इसमें अंदर ऐड होगी तो 131.4 किलो जूल हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको भी हीट अप करेंगे, इट मींस बाहर से हीट देंगे, सराउंडिंग से हीट देंगे, ये रिएक्शंस हीट अप होंगे, प्रोडक्ट बनेगा। उसके नतीजे में हीट सिस्टम कहां से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, प्लस में आ जाएगी +180.5 किलो जूल हो जाएगा। इट मींस इसने सिस्टम से हीट बाहर नहीं निकाली बल्कि सराउंडिंग से हीट ली तब ये रिएक्शन हुए। इट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।